अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो मेलिंग्स के ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने मेलिंग टैब ओपन कर ली है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर टूल बार है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं, जिसमें पहले आ जाता है क्रिएट, फिर स्टार्ट मेल, मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, ऐसे ही और भी आ जाते हैं। तो पहले हम क्रिएट से स्टार्ट करते हैं। तो पहले आ जाता है इन्वेलप्स। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक विंडो ओपन होती है, जहाँ पे मुझे ऑप्शंस मिलती हैं डिलीवरी एड्रेस एंड रिटर्न एड्रेस वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे मैं डिलीवरी एड्रेस लिख देता हूँ साद, और रिटर्न एड्रेस मैं लिख देता हूँ फहद। तो ये मैंने रिटर्न एड्रेस लिख दिया। इसके बाद मैं इसको ऐड टू डॉक्यूमेंट में क्लिक करूँगा, यस। तो ये देखें, जो मेरा एड्रेस था, जो मेरा इन्वेलप था, वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अभी तो बस मैंने नेम लिखे थे, इसलिए बस नेम आए हैं। जब मेल को सेंड करना होता है तो यहाँ पे पूरा जो एड्रेस है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है लेबल्स की। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास दो ऑप्शन हैं, एक एड्रेस एंड प्रिंट लेबल। तो ये यहाँ पे होता क्या है बेसिकली कि यहाँ पे जो हमारा एड्रेस होता है, जिसको हमने डिलीवर करना होता है ईमेल, उसके ऊपर हम कोई लेबल लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिंगल लेबल कोई भी हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लेबल जो है वो क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो न्यू डॉक्यूमेंट है वो फिलहाल लॉक है। तो ये यहाँ पे जब हम यहाँ पे जो हमारा न्यू डॉक्यूमेंट का जो बटन है वो लॉक इसलिए है क्योंकि हमने जो सिंगल लेबल है इसको हमने क्लिक किया है। जब मैं फुल लेबल पे क्लिक कर दूंगा तो ये देखें ये अनलॉक हो गया। तो मैं इसको फिलहाल इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा एक बॉक्स जो है वो एंटर हो गया है। यहाँ पे मैं कोई भी लेबल एंटर या राइट कर सकता हूँ। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है स्टार्ट मेल मर्ज। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे मैं जैसे ही स्टार मेल मर्ज में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं, जिसमें पहले लेटर, ईमेल, मैसेज, इनवेलप, लेबल, डायरेक्टरी। तो पहले लेटर्स की बात करते हैं। तो इस पर मैंने क्लिक किया तो नीचे मेरे पास जो है ऑप्शन हुआ ये है कि मैं कोई भी लेटर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट कोई भी राइट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने डाटा एंटर कर दिया कोई भी। स्टार्ट मेलिंग ईमेल मैसेज पे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा डाटा था वो एक ईमेल मैसेज में कन्वर्ट हो गया है। जैसे देखें, पहले था मेरा डिलीवर मैंने किसको करना है, साद को डिलीवर करना है, और रिटर्न किस पे आना है, फहद पे। तो ये देखें मेरा जो मैसेज था वो एक क्रिएट हो गया है। तो इसको मैं अनडू कर देता हूँ। इसके बाद हम वापस जाते हैं। इसके बाद लेटर्स पे आ जाते हैं। तो ये देखें जो मेरा पहले था वो वापस आ गया है। इसके बाद हमारे पास आती है सिलेक्ट रेसिपी, तो रेस्पेंट्स। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास डिफरेंट टाइप्स आपको नज़र आ रही होंगी। जहाँ पे पहले आ जाता है यूज़ टाइप अ न्यू लिस्ट, इसके बाद यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो मैं टाइप अ न्यू लिस्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट क्रिएट हो गई है, जहाँ पे मैं एक लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ डिफरेंट मेलिंग की। कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमने एक ही मेल 6 से 7 लोगों को भेजना होता है, तो हमें बार बार वो राइट करना पड़ता है। तो हम वो इसी में एक बार कर सकते हैं। जैसे टाइटल आ सकता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोर्सेज। फर्स्ट नेम मैं राइट कर देता हूँ एक का फहद। लास्ट नेम हम कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे, वसीम। कंपनी नेम हम रहने देते हैं। एड्रेस यहाँ पे हम लिख देते हैं लाहौर। सेकेंड एड्रेस रहने दें, सिटी में भी हम लाहौर लिख देते हैं।
इसके बाद स्टेट आ जाता है, तो स्टेट भी हम अभी रहने देते हैं। इसके बाद जिप कोड भी रहने देते हैं। होम फ़ोन आ जाता है, यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखने, जैसे 0, यहाँ पे कोई भी फ़ोन नंबर लिख लें। ईमेल एड्रेस आ जाती है, तो ईमेल लिख दें। तो ये मैंने ईमेल लिख दी। इसके बाद आपने अब इसको एंटर करना है डाटा हिस्ट्री का। तो इसके बाद आप इसको ओके पे क्लिक करेंगे। लेकिन इससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे 4 ऑप्शन आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे आपको कस्टमाइज कॉलम्स का एक ऑप्शन नज़र आ होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको कोई भी कॉलम चाहिए तो आप वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो रिमूव कर सकते हैं। जैसे मुझे एड्रेस लाइन 2 नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। इसके बाद मुझे स्टेट भी नहीं चाहिए, ये भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। जिप कोड भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। कंट्री रीजन ये भी डिलीट। वर्क फोन डिलीट। तो ऐसे हम कोई भी चीज़ डिलीट कर सकते हैं। या अगर हमने कोई टाइटल या कोई कॉलम ऐड करना है तो ऊपर ऐड पे क्लिक करना है, तो यहाँ से हम कोई भी कॉलम ऐड कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल ऐड नहीं कर रहा, तो इसको मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो इसने अब मुझसे लोकेशन मांगे कि हमने कहाँ पे स्टोर करना है, तो मैं ये डेस्कटॉप पे स्टोर सेव कर देता हूँ। फाइल नेम या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MS वर्ड। तो ये सेव हो गया है। इसके बाद ये जो 7 वाला ऑप्शन है एडिट रेसिपेंट लिस्ट, तो ये अनलॉक हो गया है। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो जो मेरी लिस्ट थी वो मुझे शो होना शुरू हो गई है। अगर मुझे इसमें कोई एडिटिंग करनी है तो मैं ये वो कर सकता हूँ। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन आ जाता है राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स, तो यहाँ पे हमारे पास तो जो पहली ऑप्शन है वो लॉक है। तो हम सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं एड्रेस ब्लॉक की। तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ मेरे पास एक विंडो एंटर ओपन हो जाती है, जिसमें मैं डिफरेंट एड्रेस जो है वो एंटर कर सकता हूँ। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है ग्रीटिंग लाइन। तो इससे क्या होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी ग्रीटिंग एंटर कर सकते हैं। इसमें मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें पहले आ जाता है डियर। तो नेम में यहाँ पे कोई भी रख लेता हूँ। तो इसको मैं जैसे ही ओके करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं शुरू में एक ग्रीटिंग लाइन एक एंटर हो गई है। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है इंसर्ट मर्ज फील्ड। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि हम अपने जो रेसिपेंट लिस्ट है उसको हम मर्ज कर सकते हैं, या हम कोई लिस्ट कोई भी फील्ड को या कोई भी इन दोनों में किसी को भी मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने रेसिपेंट एंटर की थी तो वो यहाँ पे मुझे शो हो रही हैं। जैसे फर्स्ट नेम है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको नीचे शो हो रहा होगा। ये देखें, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये फर्स्ट नेम आपको शो हो रहा होगा। इसके बाद आ जाता है सिटी, तो इसमें मैं इंसर्ट करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं नीचे सिटी का भी ऑप्शन आ गया है। ये देखें लाहौर। ये तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है रूल्स। तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ मेरे पास एक मेन्यू ओपन होता है जिसमें मुझे डिफरेंट जो रूल्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पहले आस्क का करता हूँ तो यहाँ पे एक विंडो ओपन होती है जहाँ पे मैं कोई भी बुक मार्क एंटर कर सकता हूँ। तो इस रूल्स की मदद से हम कोई भी चीज़ जो हम एडिटिंग अप्लाई कर सकते हैं अपने मेलिंग के ऊपर। इसके बाद आ जाता है मैच फील्ड्स। तो इससे क्या होता है कि ये हमारी जो रेसिपेंट लिस्ट है उसको उसके जो मीन्स हैं उसकी जो मीनिंग है वर्ड में उसको अप्लाई कर देता है। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ओके। तो यहाँ पे अगर मैंने कोई रेसिपेंट एंटर किया होगा तो ये उसकी जो फील्ड है उसको मैच करके बताएगा कोई एरर है कि नहीं। इसके बाद आगे ऑप्शन आ जाता है प्रीव्यू रिजल्ट का। तो इसमें मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये देखें जो मेरा प्रीव्यू रिजल्ट था, जो मैंने ग्रीटिंग लाइन एंटर की थी वो प्रीव्यू रिजल्ट से मुझे शो हो रही हैं। तो इसके बाद जो हमारा ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है
ये देखें प्रीव्यू रिजल्ट्स का आ जाता है। तो इसमें प्रीव्यू रिजल्ट का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो प्रीव्यू रिजल्ट है हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3-4 ऑप्शन हो रहे हैं। एक लास्ट रिकॉर्ड का आ जाता है कि जो हमने जो लास्ट में एंटर किया था वो आ जाता है, और एक फर्स्ट रिकॉर्ड का आ जाता है। इसके बाद नीचे आ जाता है फाइंड रेसिपेंट। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं कोई भी रेसिपेंट फाइंड कर सकता हूँ। इसके बाद आ जाता है चेक एरर। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा कि आपने कहाँ पे एरर चेक करना है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे ही ओके करता हूँ। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है फिनिश मर्ज, जो फ़िलहाल लॉक हो गई है। तो इसको अनलॉक करने के लिए हमें फिर रेसिपेंट एंटर करने पड़ेंगे। तो जैसे ही ये अनलॉक होगा तो इस पर क्लिक करने के बाद जो हमने रेसिपेंट एंटर किए थे, जो हमने एडिटिंग मेलिंग के ऊपर की थी, वो हमारे जो है फिनिश हो जाएगी और जो हमारा मेल है वो क्रिएट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पे मेरा लेक्चर है वो होता है ख़त्म। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।